तो दोस्तों ड्रामा फिल्म दुनियापुर की आने वाले एपिसोड की कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ अना को ये पता चलने वाला है कि मेरी माँ का कातिल वही दुश्मन है जिसको मैंने अपने हाथों से रिहा कर दिया है। और दूसरी तरफ नवाब जो है वो भी अपनी चाल चलने के लिए अना को ये एहसास दिलाने के लिए जमीर को इस्तेमाल करने वाला है, ताकि जमीर जो है ये गवाही दे दे अना को कि तुम्हारी माँ का दुश्मन तुम्हारा ही नेरोज आदम है, जिसको तुमने अपने ही कैद से रिहा कर दिया है। तो ऐसे में कहानी किस तरफ जा सकती है, और इसी के साथ ही साथ लेटेस्ट एपिसोड के कुछ ऐसे सीन जिसे देखकर मैं हैरान रह गया कि भाई किस तरह से इस ड्रामे को चेंज किया गया, सीन को चेंज किया गया, या फिर ऐसे में हमारा नेरोज आदम किस तरह से ओवर एक्टिंग करता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ आने वाले एपिसोड आपको किस तरह से दिखाई जाएगी, कौन से है वो सीन जिसे देखकर आप सभी लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो ऐसे में वीडियो पॉइंट तक लाजमी देखिएगा। आज की ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट एपिसोड में, कि जहां पर आपको दिखाया जाता है कि भाई जब नेरोज आदम से मिलने आता है जमीर, तो वो बड़े ही तगड़े तरीके से स्टैंड के साथ बैठा होता है, वो उसके हर सवाल का जवाब देता है बड़े ही तरीके से। लेकिन जब अना आती है तो वो बहुत ही ढीलापन के साथ नजर आता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि इसने 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाया। और ऐसे में उसकी शक्ल जो है वो भी बहुत ही ज्यादा ढीली दिखाई जाती है। और ऐसा ही नहीं, जब नवाब आता है तब भी ये कुछ ऐसा ही नजर आता है, मतलब कि अचानक से ये कैसे हो सकता है कि यार एक ही एपिसोड में उसका चेहरा जो है, जब जमीर आता है तो बड़े ही स्टैंड के साथ बैठा होता है, और जब अना आती है तो उसका चेहरा बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, उसकी आवाज भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसका चेहरे का रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस सीन को मेरे ख्याल में अच्छे से क्रिएट नहीं किया गया। खैर ऐसे सीन तो चलते रहते हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब हमारा नेरोज आदम इनकी कैद से रिहा होकर आ जाएगा अपनी हवेली पर, और उसका बड़े ही कमाल अंदाज के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। और ऐसे में अब वो ये तमाम तर बदले लेने वाला है जो कि उसने नवाब आदम के साथ लेने थे। और ऐसे में अब वो 2 लाशों की जो बात करता है वो भी बदला लेगा, एक तो नवाब की लाश और दूसरी जो है अना की होगी। और ऐसी के साथ ही साथ मजा तो तब आएगा जब शामिर जो है अपनी मोहब्बत और अना की मोहब्बत का खुलासा रखेगा अपने बाप के सामने कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो क्या नया तमाशा होगा तब जब ये जानेगा हमारा नेरोज आदम। तो नेरोज आदम का रिएक्शन तो कुछ इस तरह का होगा कि वो तो दुश्मनी का बदला लेना चाहता है और वो बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन हमारा शामिर जो वो बदला नहीं लेना चाहता। वो किसी न किसी तरीके से अना से अटैच होकर उससे मोहब्बत करता है, और जाहिर सी बात है कि जब मोहब्बत करता है तो उससे शादी भी करनी होगी। तो ऐसे में फिलहाल तो नेरोज आदम उसकी बात को नहीं मानने वाला, क्योंकि नेरोज आदम अपनी माँ यानी शामिर की दादी की बात मानेगा। और शामिर की दादी ये अच्छे से जानती है कि शामिर जो है वो किसी न किसी तरीके से अना की मोहब्बत में या उसकी जाल में फंस चुका है, उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका। तो ऐसे में वो अपने बेटे को कहेगी, यानी नेरोज आदम को कहेगी कि किसी न किसी तरीके से शामिर को अपनी तरफ कर लो, वरना ये चला जाएगा अना की गिरफ्त में, और फिर वो होगा जो कि शायद ही हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जहां तक मुझे लगता है वो तो ये होगा कि भाई इनकी दोनों की निकाह या फिर ऐसे में रिश्ता तय जरूर होगा, शामिर और उसकी जो भांजी है हमारे नेरोज आदम की, उसकी। और ऐसे में जब शामिर ये सुनेगा तो शामिर का रिएक्शन तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। और उसी के साथ ही साथ अना जिसने अपनी मोहब्बत की खातिर बहुत कुछ किया, उसको जब पता चलेगा इसके बारे में तो उसका भी रिएक्शन कुछ ही नेक्स्ट लेवल का होगा। लेकिन नवाब जो वो अपनी चाल चलने के लिए जमीर को इस्तेमाल करेगा, जमीर को बोलेगा कि किसी न किसी तरीके से हमें अना को अपनी कंट्रोल में लेना है, अना को ये एहसास दिलाना है कि उसने जो फैसला किया है वो गलत किया है। और ऐसे में नेरोज आदम और शामिर हमारे दुश्मन है, दोस्त नहीं है। तब उसको एहसास दिलाने के लिए जमीर को इस्तेमाल ऐसे करेगा कि जमीर को कहेगा कि भाई तुमने ये कह देना है, जब अना ये तुमसे पूछे कि तुम्हारी माँ का दुश्मन कौन था, तो उसमें तुमने ये कह देना है कि भाई तुम्हारी माँ का दुश्मन तुम्हारा ही जो कैद में था नेरोज आदम, जिसको तुमने रिहा कर दिया, वो तुम्हारी माँ का असल कातिल है। तो ये जानकर जाहिर सी बात है कि अना को हैरानी तो होगी, और ऐसे में वो अपने फैसले का ये एहसास जरूर करेगी कि जो मैंने फैसला किया वो गलत किया, मेरा जो बाप कह रहा था वो सही था। तो ऐसे में उसे एहसास दिलाने के लिए ये जरूर किया जाएगा। और ऐसे में ड्रामा फिल्म दुनियापुर की आने वाली एपिसोड की कहानी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अना ये जानकर दंग रह जाएगी कि मेरी माँ का कातिल नेरोज आदम है, जिसको मैंने अपने हाथों से रिहा करके आज़ाद कर दिया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंटरेस्ट तो इसलिए आएगा क्योंकि अब वो दुश्मन बनेगी नेरोज आदम और शामिर की। और ऐसे में कहानी में फिर से एक बार लड़ाई दिखाई दे, लेकिन लगता नहीं है कि अब लड़ाई हो और अना के शामिर
बीच मोहब्बत की कहानी स्टार्ट होगी। और मोहब्बत की कहानी अभी तो स्टार्ट नहीं हो सकती, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है उस हिसाब से जो है ना, हमारा नवाब जो है वो नेरोज़ आदम को मारने की कोशिश करेगा और नेरोज़ आदम जो है वो नवाब को मारने की कोशिश करेगा। और ऐसे में इन दोनों में एक दूसरे की जब लाश नहीं जाती तब तक तो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, और करीब आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ जो है हमारा नेरोज़ आदम आज़ाद होकर अपनी हवेली पर आ चुका है, तो अब वो फैसले करेगा कि भाई किसी न किसी तरीके से आपको जो अपनी कंट्रोल में लिया जाए, उसको मारने का प्लान भी बना लेगा, उसको मारने की कोशिश करने वाला है। लेकिन वो किस तरह से करेगा ये जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से शामिर को इस्तेमाल करके उसकी बाप को मारने की कोशिश करेगा, अना के बाप को। और अना के बाप को मारने की कोशिश का आइडिया जो है वो उसकी दादी जान देगी। शामिर की जो दादी है वो आइडिया देगी हमारे नेरोज़ आदम को कि किसी न किसी तरीके से जो है ना, आपने फैसला ये करना है कि भाई शामिर को एक बार फिर से छोटी सी मोहब्बत की बातों में घुमाकर अना को अपनी तरफ लाना है, और ऐसे में वो सारे फैसले कर देने हैं जो कि हम चाहते हैं।